हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इन कंपनीज ने आज ही के दिन अपने क्वार्टरली नंबर्स पोस्ट किए हैं, तो उन नंबर्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के उन्होंने रिजल्ट पेश किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा कि इस वीडियो में दो स्टॉक्स की हम बात करने जा रहे हैं, तो ये दोनों ही स्टॉक्स किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पस के तौर पे बनाने जा रहा हूँ। बाय सेल होल्ड आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको पता ही होगा कि क्वार्टर थ्री के नंबर्स का जो सिलसिला है वो लगभग चालू हो चुका है। एंड एक दो दिन बाद ही टीसीएस के नंबर्स से बड़ी कंपनियों के नंबर्स का भी आगाज हो जाएगा। लेकिन दो कुछ इंटरेस्टिंग सी कंपनीज हैं, तो उनके नंबर्स आज के दिन आए हैं, जिनमें से पहली कंपनी का नाम है जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड। और आज के दिन स्टॉक में आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी किस प्रकार की रही, बहुत ही ज्यादा उठक पटक रही पूरा दिन इसमें। तो चलिए इस कंपनी के नंबर्स को एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स है। ये नंबर्स जो है आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नंबर्स को स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एंड सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स रहे। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे स्टैंड अलोन वगैरह तो कहीं लिखा नहीं है वैसे, तो इन्हीं नंबर को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। 31/12/2000 यानी कि ये दिसंबर मंथ के हैं, ये सितंबर मंथ के हैं एंड ये दिसंबर लास्ट ईयर के नंबर्स हैं। तो सबसे पहले इनकम की बात कर लेते हैं। इस बार की इनकम है 64,521। अगेन ये नंबर जो है लैक्स में है, ये बात का ध्यान रखिएगा। 64,521 जो कि 3 महीने पहले थी 59,881 और एक साल पहले थी 62,508। तो आप देख सकते हैं कि ईयरली बेसिस पे एकदम फ्लैट ही परफॉर्मेंस में कहूंगा, क्योंकि जीएम ब्रेवरेज जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी से हिसाब से अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए तो उस हिसाब से बहुत बड़ी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है। हालांकि क्वार्टरली बेसिस पे मैं कहूंगा फिर भी जो इनकम है काफी अच्छी कंपनी ने यहाँ पे पेश जरूर करी है। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप अगर इनकम करने के लिए आपको खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। तो इस बात के खर्चे हैं 61,586। 3 महीने पहले थे 56,984 एंड एक साल पहले थे 59,440। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इनकम बढ़ी है वैसे ही खर्चे भी कंपनी के बढ़ते हुए देखने को वहां पे मिल रहे हैं। तो उसके बाद इनकम में से हम जब खर्चे को माइनस करेंगे तो उसके बाद हमारे पास प्योर प्रॉफिट आ जाएगा बिना किसी टैक्सेशन वाला। तो इस बार का कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 2,935, जो कि 3 महीने पहले था 2,897 एंड एक साल पहले था 3,062। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, ईयरली डाउन है, क्वार्टरली हल्की सी जंप है। ठीक है, उसके बाद टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर कंपनी का देखें तो वो इस बार दिसंबर 2024 का है 2,197। सितंबर का था यानी कि 3 महीने पहले का था 2,167 और एक साल पहले था 2,260। तो यानी कि क्लियर कट आप देख सकते हैं ईयरली परफॉर्मेंस डाउन है कंपनी का एंड क्वार्टरली फ्लैट ही नंबर्स में बोलूंगा, इसको कोई बहुत ज्यादा जंप नहीं है। वही चीज आपको सेम ईपीएस में भी दिखेगी। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, ईपीएस ही है ये। और 9.61, 3 महीने पहले था 9.48 एंड एक साल पहले था 12.37। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं सेम एज इट इज, जैसे कि नेट प्रॉफिट में था ईपीएस में भी वही सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। तो कैसे रहे नंबर्स, मुझे कैसे लगे, तो पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मुझे कोई नंबर बहुत ज्यादा खास नहीं लगे हैं कंपनी के, क्योंकि उसी तरह से आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं। नंबर आई थिंक इसी टाइम के आसपास आए थे कंपनी के और उसके बाद देखिए स्टॉक में धड़ाम से एकदम से नॉक आया। उसके बाद से एक ही रेंज में रहा, हालांकि दोबारा से कम बैक करने की कोशिश करी लेकिन अगेन नीचे ही क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट को आई थिंक इसके नंबर्स तो जो है पसंद नहीं आए हैं। तो और आप देख भी सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है डिक्लाइन हुआ है इनका 0.3% के आसपास। तो ठीक है, कंपनी किस प्रकार की क्या काम करती है आपको पता ही है, लिकर में है ये कंपनी एंड 1806 करोड़ का ही मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से नंबर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिले। लेकिन हाँ, इस कंपनी की एक चीज मैं ये कहूंगा, इसके कॉम्पिटिटर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े, रेडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रेवरीज, तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रहे हैं। ये 1800 करोड़ की बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनी है
एंड इसके नंबर्स का आप पैटर्न देखेंगे तो ये कंपनी जो है ना इसी तरह का परफॉर्मेंस देती है। हालांकि पिछले अगर 4-5 साल के नंबर्स आप देखें तो काफी अच्छे से शानदार तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट दिखाए हैं, 82, 68, 80, 93, 100, फिर 152। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा ही है, लेकिन अगर क्वार्टरली नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो काफी अप्स एंड डाउन रहे हैं कंपनी के। 26 का 35 हुआ, 35 का फिर 20 हुआ, 20 का 22 हुआ, फिर 23, फिर 23 से सीधा 87 पे पहुंच गई कंपनी, फिर डायरेक्ट 25 पे आ गई। तो नंबर्स में ना जिस प्रकार की ये कंपनी है स्मॉल कैप, उस हिसाब से उठा पटक वाले ही इसके नंबर रहते हैं। लेकिन अगर पिछले 4-5 साल के नंबर्स पे अगर गौर किया जाए तो काफी कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने अपने नंबर्स को अच्छा रखा है। लेकिन ओवरऑल इस क्वार्टर की बात करें तो इतने कोई अच्छे नंबर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी के बैलेंस शीट की बात भी करें, रिजर्व्स की बात करें, 833 करोड़ के रिजर्व है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा यही यहाँ पे नहीं है। एंड एसेट्स भी आप इनके देखेंगे टोटल तो वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छी चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको भी मैं बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो ये प्लस में ही होना चाहिए हमेशा, तो बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि जो माइनस में वो कंपनी बिल्कुल ही खराब होगी, लेकिन हाँ प्लस में अगर आप कैश जनरेट कर पा रहे हैं अपनी मेन बिजनेस से तो वो बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है। और ये कंपनी लगातार ये करने में सक्षम रहती है। और आप पता ही है लिकर विकर इंडिया में प्रीमियमाइजेशन वगैरह पे भी काफी इन चीजों पे स्पेंडिंग होती है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो काफी रिस्की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने सारा का सारा माल जो है अपने पास ही रखा हुआ है, इधर उधर डाइल्यूट इन्होंने बिल्कुल भी नहीं है, और काफी सालों से एकदम कांस्टेंट है। 2017 से अगर प्रमोटर्स देखे तो सेम शेयर होल्डिंग उनकी आज भी बनी हुई है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे जरूर ऐड हो जाता है। पब्लिक की बात करें 25, तो अगेन कंपनी रिस्की कैटेगरी में जरूर आती है, लेकिन इस बार के नंबर बहुत ज्यादा मुझे एनर्जेटिक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जिसका नाम है मोबीक्विक। अभी हाल ही में ये आई थिंक पिछले ही महीने ये कंपनी लिस्ट हुई, और मुझे ये शायद बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इस कंपनी के जो नंबर्स है वो भी ड्यूरिंग द मार्केट ही आए थे, और बहुत ही शानदार नंबर इस कंपनी ने पेश किए हैं। ये चार्ट को देख के लग रहा है जिस हिसाब से एकदम से नंबर आए उसके बाद स्टॉक में काफी जबरदस्त तेजी देखने को मिली, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में देख रहे तो डाउन था, उसके बाद नीचे नीचे जा रहा था, उसके बाद अचानक से एक सडन स्पाइक यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि कंपनी के नंबर इस टाइम पे आए होंगे और आई थिंक स्ट्रीट को ये नंबर पसंद आए हैं। तो एक बार हम भी गो थ्रू कर लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर है। और आपको पता ही है पेटीएम वगैरह, गूगल पे, फोन पे, इनका ये कॉम्पिटिटर है। हालांकि छोटा प्लेयर है उनके आगे, लेकिन फिर भी एक परफॉर्मेंस यहाँ पे देखना है हमें कि किस प्रकार के नंबर है। तो यहाँ पे हम कंपनी के नंबर मैंने डाउनलोड करके देख सकते हैं, डाउनलोड करके रखे हुए। ये सेम चीज आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी की वेबसाइट से भी जाके आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम मेंशन भी, इन वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको भी ये नंबर इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए नंबर्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं किस प्रकार के नंबर्स रहे। तो यहाँ पे स्टैंड अलोन नंबर्स हैं, तो हम नीचे नीचे कर लेते हैं। हम कंसोलिडेटेड नंबर्स की तरह एक बार जंप कर लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स रहे हैं। तो ठीक है, ये रहे हमारे कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो हाँ एक चीज और बता दूं, मोबीक्विक के जो है ये Q2 के नंबर्स हैं। अभी Q3 के नंबर्स इनके दोबारा अभी आएंगे। अभी जब भी डेट उन्होंने फाइनलाइज कर दी होगी उस डेट पे वो आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट है एंड जीएम ब्रेवरीज के Q3 के रिजल्ट थे, क्योंकि अभी रिसेंट लिस्टिंग है तो इनको अभी Q2 के रिजल्ट देने थे। तो इनकम की बात कर लेते हैं सितंबर के हिसाब से, सितंबर 2024, जून 2024, सितंबर 2023। तो 2,936 करोड़ का बिजनेस सितंबर 2024 में किया है। 3 महीने पहले था ये 3,458, और 1 साल पहले था 2,068। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं ईयरली काफी अच्छी इनकम में ग्रोथ है। क्वार्टरली बेसिस पे इनकम वहां पे डाउन जरूर है। उसके बाद एक्सपेंसेस, खर्चों की बात कर लेते हैं। इस बार के हैं 2,868, 3 महीने पहले थे 3,435, और 1 साल पहले थे 1,960। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं वही चीज खर्चों में भी हमें दिख रही है कि ईयरली बेसिस पे बढ़े हैं एंड क्वार्टरली पे घटे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एबिटा की, यानी कि बिना किसी टैक्स के कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो इस बार का है 68, ये लैक्स में है, वो ये मैंने देखा नहीं, सॉरी अमाउंट से आया, ठीक है लैक्स में है ये, ठीक है। तो ठीक है 68 का है, और 3 महीने पहले था 22, और 1 साल पहले था 108।
तो उसके बाद टैक्सेस वगैरह देने पड़ेंगे, यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी है, ठीक है। तो कंपनी का जो है घाटे में ही रही है, 33 करोड़ का घाटा यहाँ पे 33, हाँ जी 33 का यहाँ पे घाटा हुआ है। एक साल 3 महीने पहले था 63 का, और एक साल पहले कंपनी प्रॉफिट में थी 52.55 पे, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो टैक्सेस वगैरह तो लॉस में है कंपनी, तो टैक्सेस वगैरह तो लगेंगे नहीं। तो यहाँ पे करंट टैक्स एंड टोटल टैक्स एक्सपेंसेस की बात करें तो वहां पे भी थोड़ा सा ऐड हुआ है, तो 35.94 इस बार का घाटा। 3 महीने पहले था 66.15 और एक साल पहले था 52। तो कंपनी प्रॉफिट से लॉस में जरूर आई है यहाँ पे, लेकिन अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो काफी कम वहां पे घाटा हुआ है। तो ये आई थिंक इसी वजह से आई थिंक शायद जो है कंपनी के यहाँ पे शेयर प्राइस में जंप आई है कि इनका घाटा जो है कम हुआ है। और ये एक न्यू एज कंपनी है, और आप पेटीएम का भी परफॉर्मेंस देख ही सकते हैं, वो भी लगातार लॉस में ही है, लेकिन लॉस इन कंपनी का कम हो रहा है। जैसे कि आप जोमेटो का आप देख ही सकते हैं, एक टाइम पे जोमेटो भी काफी लॉस में था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचे, नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास पहुंचे, वहां से जो स्टॉक ने रैली दी वो जबरदस्त दी। तो इन कंपनी के लिए सबसे पहला टारगेट तो ये होता है इनका रेवेन्यू ग्रो करना, और रेवेन्यू अगर साथ के साथ ग्रो कर रहे हैं और साथ के साथ इनका जो लॉस है वो भी अगर लगातार कम हो रहा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी ही बात होती है। और इस तरह से जो कंपनी के मार्केट आवर्स में नंबर आए, उसके बाद कंपनी के स्टॉक में जिस तरह से जंप आई, ये देखने को साफ पता लग रहा है कि स्ट्रीट को इनके नंबर्स अच्छे लगे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन वगैरह पढ़ लेते हैं, सीधा एक बार नीचे जंप कर लेते हैं कि मैनेजमेंट वगैरह क्या वहाँ पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो उससे भी हमें एक मदद मिलती है। तो यहाँ पे प्रेस रिलीज हम पढ़ लेते हैं एक बार, छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो इन Q2 FY25 MobiKwik डेमोन्स्ट्रेट सॉलिड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस primarily driven by the expansion of its payment business, ठीक है। तो पेमेंट बिजनेस में इन्होंने एक्सपांशन किया है। द कंपनी रिपोर्टेड अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पेमेंट GMV which grew by 267.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया है, और बिजनेस ग्रो करने के साथ साथ इनके जो लॉस है वो भी कम हुआ है। तो ये दोनों ही तरफ से पॉजिटिव पॉइंट है, दो पॉजिटिव पॉइंट एक साथ है, तो काफी अच्छी बात है ये। क्योंकि अगर रेवेन्यू कर भी लेते ज्यादा और ज्यादा लॉस बढ़ जाता तो आई थिंक वहां पे दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन रेवेन्यू भी बढ़ाया है एंड साथ के साथ लॉस भी कम किया, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। हालांकि अभी भी प्रॉफिट में नहीं आई है, लेकिन जितना ज्यादा लॉस कम होता जाएगा उतना ही उम्मीदें इन्वेस्टर्स में जगती है कि हाँ ये जल्द ही प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर द कंपनी पोस्टेड टोटल इनकम 2936.8 मिलियन, अप 42% की ईयर ऑन ईयर जंप है, एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 1179 मिलियन, अप 56.2 का मार्जिन का इंक्रीजन भी हुआ है, जो कि अच्छी बात है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम ग्रू बाय 40% Q2 FY25 एज कम्पेयर टू 37%, तो अच्छी बात है। Q2 FY24 के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 37% से कंपेयर था एज कम्पेयर टू 37%, ठीक है, इन एंड 31% इन Q1 25। तो इनकम जो है इनकी लगातार अच्छी बढ़ रही है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज अ परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो पहले 31 था, 31 से बढ़कर 37 हुआ, फिर 40 हुआ, तो वो एक अच्छी ही चीज है, पॉजिटिव चीज है। ड्रिवन बाय द इंप्रूवमेंट इन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन कपल्ड विद द ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट, द कंपनी रिकॉर्डेड EBITDA फॉर द क्वार्टर 68 मिलियन। द कंपनी रिपोर्टेड अ नेट लॉस ऑफ 35.94 million in Q2 FY25 on the account of continued investment in the business for the next growth phase। तो अच्छी बात है, ग्रोथ के लिए पैसा लगा रहे हैं एंड साथ के साथ लॉस भी कम हो रहा है, तो अच्छी बात है। इससे बढ़िया क्या होगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब ये प्रॉफिटेबल बनते हैं। उसके बाद की हाईलाइट्स फॉर प्लेटफॉर्म ग्रोथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे MobiKwik इज द लार्जेस्ट डिजिटल वॉलेट इन इंडिया विद 23% मार्केट शेयर ऑफ PPI वॉलेट ग्रॉस ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये जो पर्टिकुलर PPI वॉलेट है इसमें इनका 23% का मार्केट शेयर है, तो काफी अच्छा खासा मार्केट शेयर इनके पास है। द टोटल रजिस्टर्ड यूजर बेस नाउ स्टैंड्स एट 160 मिलियन विद द एडिशन ऑफ 6 मिलियन यूजर्स। इन्होंने Q2 FY तो 6 मिलियन कस्टमर्स इन्होंने और अपने यूजर बेस में जोड़ लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मर्चेंट बेस एक्सपांडेड बाय 1.4 लाख इन Q2 FY25 ब्रिंगिंग द टोटल टू 4.4 मिलियन। तो
मर्चेंट बेस भी इन्होंने जोड़ा है, जो हम दुकानों वुकानों पे जाके उनको पेमेंट करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल यूजर की नहीं। तो यूजर बेस भी जोड़ा है एंड मर्चेंट बेस भी जोड़ा है। अच्छी बात है, बिजनेस बढ़ेगा तभी तो आगे जाके ये प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। पेमेंट बिजनेस की बात करें, पेमेंट जीएमवी फॉर द क्वार्टर इंक्रीज टू 283 बिलियन, अप बाय 267% की ईयर ऑन ईयर जंप। पेमेंट रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर इंक्रीज, वो 181% की जंप है। इंडस्ट्री लीडिंग पेमेंट ग्रॉस मार्जिन एट 19.2, इंप्रूव सिग्निफिकेंट ऑन बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अच्छी बात है, ग्रॉस मार्जिन और जो पेमेंट्स के ग्रॉस मार्जिन है वो भी इनके 19.2 से बढ़े हैं, और क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़े एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़े हैं, तो भी जो कि अच्छी बात है। तो कंपनी के सीईओ फाउंडर सीएफओ क्या बोलते हैं, उपासना टाकू हैं, वो क्या कह रही हैं इस के बारे में वो भी पढ़ लेते हैं। सेड वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस अवर फर्स्ट क्वार्टरली पोस्ट लिस्टिंग, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन मोबीक्विक जर्नी। The strong growth in our payment business demonstrate our ability to scale while maintaining strong contribution margins. The company continues to work on balancing growth and profitability by increasing market share and launching innovative products. तो ठीक है, नॉर्मल सी वहाँ पे उन्होंने टिप्पणी दी हुई है कि वो और भी अच्छे से यहाँ पे ग्रो करेंगे अपने बिजनेस को और नए नए प्रोडक्ट्स भी वो लॉन्च करेंगे। तो ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अभी भी लॉस में ही है, लेकिन मेरे को सबसे अच्छी बात इस कंपनी के नंबर्स में ये लगी कि इन्होंने अपना रेवेन्यू भी बढ़ाया है एंड साथ के साथ इनका लॉस भी कम हुआ है। तो दोनों ही चीजें एक साथ हो रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। तो कंपनी की थोड़ी बहुत चीजों के बारे में और भी बात कर लें तो एक स्मॉल कैप कंपनी, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। 4763 करोड़ की कंपनी, ऊपर से लॉस मेकिंग भी है। तो कुछ भी जरा सी भी ऊंच नीच होगी तो काफी बड़े बड़े इसमें करेक्शंस आ सकते हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी में यही दिक्कत होती है। स्टॉक भी आप देख सकते हैं 339 का, बहुत ही ज्यादा हायर वैल्यूएशन पे है, क्योंकि ऐसी कंपनी से ये उम्मीद लगाई जाती है कि अपना रेवेन्यू जल्द से जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे और बाद में प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, इसलिए इन पे भविष्य के तौर पे बेट लगाई जाती है। इसलिए ऐसी कंपनीज का जो पी रेशियो है हमेशा आपको महंगा ही देखने को मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, प्रोज तो कोई है ही नहीं, नेगेटिव पॉइंट ये है सारी। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग इज लो, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, माइनस में, अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 15 करोड़। ठीक है, इनके अगर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर की बात करें तो ओनली पेटीएम ही यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, उसके बाद क्वार्टरली नंबर्स भी देख सकते हैं आप, ईयरली नंबर्स पे फोकस कर लेते हैं। 2021 में 111 करोड़ का लॉस था, फिर 22 में 128 करोड़ का लॉस, फिर 23 में 84 करोड़ का लॉस था यहाँ पे। तो अच्छी बात है कि धीरे धीरे लॉस जो है कम हुआ, और यहाँ पे मार्च 2024 में यहाँ पे 14 करोड़ का इनके पास प्रॉफिट भी जरूर आया था। हालांकि अदर इनकम भी यहाँ पे जरूर था, लेकिन अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें बिना किसी टैक्सेशन वाला, तो वहां पे इनका प्रॉफिट था, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कर्जा भी लिया होगा, उसकी वजह से थोड़ा कर्जा कम हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पे भी अगर ये प्रॉफिट पे आए थे तो एक अच्छी चीज है। उसके बाद रिजर्व्स की बात करें तो ये सब तो चीजें अभी देखने का इतना ज्यादा वैलिड पॉइंट है नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप देख सकते हैं अभी लॉस में ही था, अभी सितंबर का अपडेट हुआ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, तो अभी ज्यादा कुछ देखने के लिए यहाँ पे है भी नहीं, क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है। प्रमोटर्स 25%, एफआईएस 9%, डीआईएस के बाद 14.5% के आसपास, पब्लिक के बाद 51-52%, एंड पब्लिक में भी आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस के पास काफी होल्डिंग है इसकी, 10-10.25% की। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक बड़ा शेयर होल्डर यहाँ पे बड़ा नाम है जो इनकी शेयर होल्डिंग में दिखाई दे रहा है, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा, कितनी बड़ी कंपनी है, और उन्होंने इस कंपनी में स्टेक लेके रखा हुआ है 10-10.25% का, तो काफी हेल्दी स्टेक है। उसके बाद पीक नेट वन अप्लाइड टेक्नोलॉजी, ट्री लाइन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, तो काफी बड़े बड़े नाम है यहाँ पे। सिस्को सिस्टम्स का भी नाम है, अमेरिकन एक्सप्रेस का भी नाम है, तो काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो काफी बड़े बड़े नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन देखने वाली बात है, क्योंकि ये प्री आईपीओ इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, तो कभी भी निकल सकते हैं ये लोग, तो कोई भरोसा नहीं रहता है। तो हमें तो कंपनी के जो ये जो नंबर्स है ना ईयरली क्वार्टरली, इन पे ज्यादा नजर मारनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं तो एक पॉजिटिव पॉइंट आप जरूर ऐड कर सकते हैं उसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हमें डायरेक्ट जंप करना चाहिए। हमें हमेशा क्वार्टरली नंबर्स पे फोकस रखना चाहिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर ज्यादा आ रहा है तो क्यों आ रहा है,
और कम आ रहा है तो भी क्यों आ रहा है, तो हमें दोनों चीजें पता डीप डाउन होनी चाहिए। तो ठीक है, दोनों ही कंपनी के नंबर्स हमने डिटेल में यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और तो मैं उसका जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो और नॉलेजेबल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे आप ऑल का बटन जरूर दबा लें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।